बड़े डॉक्टर, पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर हमको मिले, बड़े प्रेमी हैं। उन्होंने कहा महाराज जी हम सर्जन हैं और दोनों ही सर्जन हैं, तो हम लोग ऑपरेशन ही तब करते हैं जब कथा कान में लगा लेते हैं। कान में कथा चलती रहती है और हम ऑपरेशन करते हैं, दोनों ही, पति पत्नी दोनों ही। और बोले कथा की महिमा कहें कि ठाकुर जी की कृपा कहें कि आप संतों का आशीर्वाद कहें, आज तक कोई भी ऑपरेशन हमारा विफल नहीं हुआ, क्योंकि कथा श्रवण के माध्यम से हमारी वृत्ति एकाग्र रहती है और वृत्ति भगवान में समर्पित बनी रहती है। अपने घर से हॉस्पिटल जाते हैं तो कथा सुनते हुए गाड़ी में जाते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता कि कोई प्रसंग पूरा नहीं हुआ और बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, तो ले हम दोनों गाड़ी में ही बैठे रह जाते हैं। अब वो चौकीदार आकर गेट खोलना चाहता तो इशारा करते रुको, क्यों, प्रसंग पूरा हो जाएगा तब उठ के बाहर आए। कहने का आशय ये है कथा से प्रेम हो जाए। किसकी बात अच्छी लगती है, किसकी बात आपको अच्छी लगती है? जिसके प्रति आपके हृदय की शुद्ध प्रीति होती है उसकी बात अच्छी लगती है। आपको भगवान की कथा तभी अच्छी लगेगी जब भगवान से प्रेम हो जाएगा। और भगवान से प्रेम भी तभी होगा जब कथा सुनेंगे, बिना कथा सुने प्रेम नहीं होगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो आप कथा सुनना नहीं छोड़ पाएंगे, न कथा सुनना छोड़ पाएंगे और न कथा कहना छोड़ पाएंगे। पूज्य बक्सर वाले मामा जी का साइनस का ऑपरेशन हुआ पटना में, और डॉक्टर ने कहा कि अब आपको कम से कम 10 दिन तक बोलना नहीं है। और वो जानते थे डॉक्टर कि बाहर निकलते इनका प्रवचन शुरू हो जाएगा, फिर नियम तो है ही नहीं कितनी देर तक बोलना है, बोलते ही चले जाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 10 दिन तक यहीं रखेंगे। तो डॉक्टर साहब के घर में ही मामा जी को रखने की व्यवस्था हो गई। तो एक बार वो हॉस्पिटल जाने के पहले थोड़ा चेकअप करते थे कि शरीर की स्थिति कैसी है। तो सवेरे सवेरे आकर उन्होंने देखा तो मामा जी समझ रहे हैं ना आप लोग, पूज्य बक्सर वाले मामा जी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, वो जानकी जी को अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वीकार करते थे। इस नाते से सब लोग उनको मामा जी कहते थे। छोटे मोटे तो मामा जी कहते ही थे, बड़े बड़े लोग भी मामा जी कहते थे। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि मामा जी आप तो जानकी जी को स्वीकार करते कि मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका छोटा भाई हूं, पर जानकी जी स्वीकार करती हैं कि आप मेरे छोटे भाई हैं? ये स्वामी जी ने पूछा उनको। तो मामा जी थे। उन्होंने कहा सरकार आप बार बार मुझे मामा जी कह रहे हैं, तो बिना स्वीकार किए कह रहे हैं क्या? हम आपके मामा जी तो लगते नहीं हैं, आप मामा जी क्यों कह रहे हैं? भाई जो जानकी जी को माँ मानेगा उसी के तो हम मामा होंगे, तो आप हमको मामा जी। स्वामी जी बहुत प्रसन्न बोले, हाँ तब तो स्वीकार कर लिया। तो मामा जी को तो उसने चेकअप किया डॉक्टर ने, सत्य घटना है ये। तो उनका जो वस्त्र था वो पसीने में भीजा हुआ था। उन्होंने कहा कि व्यवस्था इस प्रकार की गई कि आपको गर्मी न लगे, पंखा भी है
वातानुकूलित व्यवस्था भी है। फिर आपके पसीना कैसे हो रहा है? तबीयत तो ठीक है, बेचैनी तो नहीं है? तो मामा जी ने धीरे से कहा, आपने बोलने को मना किया है। अरे तो डॉक्टर से बोलने को मना थोड़ी किया है, डॉक्टर को तो मरीज को बताना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, आपको इतना पसीना कैसे हुआ? तो मामा जी ने कहा, आपने कथा पर तो प्रतिबंध लगा दिया, और कथा मेरा जीवन है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। आज स्वप्न में पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज पधारे और उन्होंने कहा, मामा जी पुष्प वाटिका का प्रसंग सुनाइए। तो पूरी रात हारमोनियम बजा के पुष्प वाटिका का प्रसंग गाया है। उससे जो श्रम हुआ है, उससे पसीना हो रहा है। डॉक्टर के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले, महाराज आप तो सपने में भी कथा करते हो, आपको कोई संकट नहीं, आपकी जब इच्छा हो तब आपको छुट्टी है। बोलो वृंदावन बिहारी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।